बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। तो आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए इतनी ज़बरदस्ती लाहौरी चना गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मुर्ग छोले तो हम अक्सर बनाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। ये चना गोश्त इतना कॉमन नहीं है, लेकिन आप यकीन करें एक दफ़ा इसको आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर इसी के तरीके से बनाना पसंद करेंगे। इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, इसका जायका बहुत ही आला। तो चनों को हम गोश्त के साथ बनाकर किस तरह का टेस्टफुल फ्लेवर हासिल कर सकते हैं और अपने टेस्ट बड्स को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो ज़बरदस्त हम इसका जायका दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 किलो मैंने गोश्त लिया है। तो आप मटन का लें तो ज़बरदस्त ये मटन में बन सकते हैं बट यहाँ पर मैंने गाय का गोश्त लिया है और 3-4 मैंने हड्डियाँ ली हैं। हड्डियों से बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर निकलता है। तो यहाँ पर देखें 250 ग्राम्स यानी कि 1 पाव मैंने इसमें लिए थे छोले। तो इनको मैंने 1 टीस्पून भर के सोडे के साथ ओवरनाइट मैंने इसको भिगो दिया था। और मैंने फिर जब अब मैं रात में बनाने खड़ी हुई हूँ तो मैंने सारा उसका पानी फेंक कर और मैंने इसको साफ़ पानी से वॉश कर लिया है। तो छोलों को हम अपने गोश्त के साथ ही पकाएंगे। किस तरह पकाना है सारा प्रोसेस आपने देखना है। देखें 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, तकरीबन 250 ग्राम्स। और यहाँ पर देखें टेंगी फ्लेवर्स टमाटर मैंने लिए हैं, तकरीबन 1 पाव आपने टमाटर लेना है। और यहाँ पर देखें 1.5 गड्डी देसी लहसुन है। हमेशा बता रही होती हूँ देसी लहसुन अदरक डालना है और अदरक भी इतनी ही मैंने ली है, तकरीबन 2 से 3 इंच का पीस है। इन दोनों को हम पीसेंगे। प्याज को हम बारीक काट लेंगे और टमाटर को भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे। यहाँ पर देखें मसाले आपको दिखा दूँ मैं। एक फुल बड़ा जो फूल होता है जावित्री का, ये मैंने लिया है। इसको क्रश कर लूँगी। आप यकीन करें बहुत अच्छे से जायका और टेस्ट पैदा होता है जब ये तकरीबन सब किस चीज़ों के साथ ये पकेगा हमारी जावित्री। और ये देखें 2 से 3 मैंने ली हैं ये बड़ी इलायची, इसको मैंने मुंह खोल लिए हैं। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं। 1/2 टीस्पून मैंने लिए हैं लौंगे और 1 इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। और इसके अलावा इसमें क्या पाउडर मसाले जाएंगे आपने अच्छे से देखने हैं। यहाँ पर देखें 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। इसको भी हम प्याज और गोश्त वगैरह के साथ ही पकाएँगे तो ये उसमें ही खुद ही घुट मिल जाएगा और ज़बरदस्त अपना फ्लेवर लास्ट तक पहुँचते पहुँचते बहुत अच्छा फ्लेवर दे देगा हमारी ग्रेवी को। यहाँ पर देखिए 2 टेबल स्पून मैं इसमें ले रही हूँ पिसा हुआ धनिया। तो मसाले अपनी क्वांटिटी सही रखनी है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर इसको नहीं करना है, बैलेंस मसालों के साथ हम लेके चलेंगे। और यहाँ पर देखिए देगी लाल मिर्च का पाउडर है इसमें 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूँगी नॉर्मल लाल मिर्चें। तो पिसा हुआ धनिया, देगी लाल मिर्चें और ये आ गई हैं नॉर्मल लाल मिर्चें। ये भी मैं थोड़ी सी डालूँगी क्योंकि काली मिर्चें हम इसमें लास्ट में डालेंगे। वो आपने देखना है कि दम के अज्जा में हम इसमें काली मिर्चें बड़ा अच्छा इसको टेस्ट देंगी। और यहाँ पर देखें अच्छा सा कलर देंगे। 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा कम ये मैंने ली हैं हल्दी। तो हल्दी से अच्छा सा कलर देंगे। ये तमाम मसाले हमारे गोश्त के साथ जाएंगे, प्याज और जब हम चीज़ें अदरक लहसुन डालेंगे। ये देखें दम के अज्जा हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आपने लेनी है हरी मिर्चें। और ये देखें 1 टीस्पून भर के मैंने काली मिर्चें ली हैं। और ये देखें आधा टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी चाट का मसाला। तो यहाँ पर देखें टमाटर को मैंने अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है। प्याज को मैंने थिन स्लाइसिस में कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक थिन नहीं करना है प्याज को क्योंकि ये खुद ही गोश्त के साथ घुटे मतलब पकेगी तो ये खुद ही अपनी अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। यहाँ पे देखें अदरक लहसुन मैंने पीस लिया है। तो देखें 1 से 1.5 कप मैंने इसमें घी गरम किया था। मैं घी में बना रही हूँ, तो आप जो जिसमें भी चाहें आप इसको तैयार कर सकती हैं। और यहाँ पर देखें जो 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने आपको दिखाई थी वो हम इसको फाइनली स्लाइस कर लिए थे। हमने फाइनली स्लाइस नहीं किए थे, बस नॉर्मली सा काटा था इसको। और क्योंकि ये हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देना है, हल्का सा ये पिंकिश सी होगी तो हम इस पर अपना गोश्त डाल देंगे। तो ये देखें सबसे पहले हम साबुत गरम मसाले जो थे हम वो भी इसके साथ ही डाल देंगे। तो बड़ी इलायची, जावित्री और ये साबुत ज़ीरा भी ये पकते पकते खुद ही ख़त्म हो जाएगा और लास्ट में बड़ा शानदार सी ग्रेवी हमें मिल जाएगी। ये जो खड़े गरम मसाले हैं इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, आपने इसी स्टेज पे डाल देने हैं जब हम प्याज को कलर देने लगे। तो प्याज भी अपनी कुक होती रहती है और ये जो अज्जा हैं साबुत गरम मसाले इनका भी फ्लेवर अच्छे से निकलता रहता है तेल के अंदर। तो यहाँ पर देखें मैंने तमाम जो 1 किलो गोश्त लिया था
और उसमें 3-4 हड्डियाँ मैंने डलवा ली थी। हड्डियों से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर बनता है। जब हम इसमें चने डालेंगे और हड्डियों का जो इसमें यखनी तैयार होगी तो वो बहुत औसम, इसकी ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखें, आपको मैंने पहले बताया है कि हम जब भी गोश्त वगैरह डालते हैं तो हमने पहले तेज़ आंच पर इसके जूसेस को लॉक कर देना होता है। अपनी हर रेसिपीज़ मैं बता रही होती हूँ, यहाँ पर भी बताऊँगी, क्योंकि हो सकता है कोई बिगनर्स हो और जो वो देख रहा हो मेरी रेसिपी को, और कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक्स आनी नहीं चाहिए। तो तेल डालने के बाद हमने अपना गोश्त डाला, इसको हम 1 मिनट देंगे, 1 से 1.5 मिनट हम इसको देंगे तेज़ आंच पर, ताकि तमाम इसका कलर चेंज हो जाए, इसके तमाम जूसेस लॉक हो जाए और ये अंदर से फ्लेवरफुल हो जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे और इसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन। तो आप फ़ील कर सकते हैं इसका क्या अरोमा, इसका टेक्सचर बनेगा जब हम इसमें चने डालकर इसको पकाएंगे। तो ऐसा भी है कि आप देखें, थोड़ी देर मैंने इसको कुक कर लिया है, इसका तमाम जो पानी था ब्लड का वो ड्राई हो चुका है और हमारे तमाम जो इसका गोश्त के जूसेस लॉक हो चुके हैं। और अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन और अब हम इसको अदरक लहसुन के साथ पकाएंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि जब हम चने के साथ इस तरह गोश्त को पकाते हैं तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट बनता है। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि चनों को अलग से भी उबाल सकते हैं, लेकिन मैंने सहूलत के लिए 1 पॉट में मैं इसको तैयार करूँगी। और आप यकीन करें, जब हम मसालों और इसके यखनी के साथ छोलों को बनाते हैं, जब हम ये गोश्त की यखनी के साथ जब तैयार होती है इसकी, तो बहुत अच्छा अरोमा बनता है। तो अदरक लहसुन को भी मैंने देखें 2 मिनट दिए हैं हल्की आंच पर। तो आपने भी ऐसे ही करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन तकरीबन एक मिनट मैंने इसको दिया होगा। और अब मैं अपने मसाले इसमें डालूँगी। देखें, तमाम पाउडर मसाले डाल देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको काला नमक बताना भूल गई थी। इसमें ½ टीस्पून काला नमक भी हम डालेंगे। तो ये देखें, तमाम मसाले डाल दिए हैं। हल्के से मसालों को टॉस करेंगे हल्का सा अपने ग्रेवी के अंदर, ताकि तमाम हमारे मसाले अच्छे से कुक हों। और फिर हम इसको गलाने के लिए इसमें हम चने भी डाल देंगे साथ में ही। तो आपने ये देखना है कि तमाम स्टेप बाय स्टेप चलना है। और देखें, थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो मसालों को भी हल्की आंच पे कुक करते हैं और अदरक लहसुन को भी आपने हल्की आंच पे कुक करते हैं। तेज़ आंच पे कुक करने से ये होता है कि वो हमें खुशबू तो मतलब आ रही होती है, पता नहीं चल रहा होता, लेकिन जब लास्ट में ना जब आप टेस्ट करते हैं ना, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्मेल रह गई है कच्चे मसालों की या फिर अदरक लहसुन की, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ें तो आप भी ज़बरदस्त से लाहौरी चना गोश्त तैयार कर सकते हैं। तो जो भी चनों की रेसिपी होती है उसमें मैं आपको मुर्ग छोलों की भी बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला रेसिपी दूंगी। तो ये देखें, टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं और फाइनली चॉप टमाटर थे तो जल्दी से ही घुल जाएंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि चनों की जो भी रेसिपीज़ होती हैं तो उसमें पिसा हुआ अनारदाना डाला जाता है, जो कि पैकेट्स के मसाले आप ले रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पिसा हुआ अनारदाना उसमें ऐड किया जाता है। बट मैं आपको पूरा पैकेट का मसाला जिस तरह बनता है इंशाल्लाह ताला बनाना से ज़रूर सिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं चने। तो मैं आपको बता रही थी कि अनारदाने का जो पाउडर है वो तो हम इसमें नहीं डालेंगे। मुर्ग चने की जो रेसिपी है इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसमें बताऊंगी कि किस तरह हम मुर्ग चने की रेसिपी को टेस्टी बना सकते हैं अनारदाना डालकर। यहाँ पर मैं अनारदाना नहीं डालूंगी क्योंकि गोश्त का अपना एक फ्लेवर होता है, सौंधापन होता है, उसके साथ जो चने बनते हैं उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। तो इन तमाम अज़्ज़ा को हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, चने उबगले हुए नहीं हैं, रात के भीगे हुए चने हैं, जिनको मैंने 1 टीस्पून भर के सोडे के साथ इसको पूरी रात ओवरनाइट भिगो दिया था। और फिर चनों का जो सोडे वाला पानी था उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, साफ़ पानी से अच्छे से धोकर। फिर मैंने चने जो हैं अपने गोश्त के साथ मैं कुक करूँगी और इसमें डाल दूँगी इतना पानी कि हमारे जो गोश्त है और चने साथ साथ पकते रहें। अगर आप इस रेसिपी को कुकर में बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बट मैं आप हर किसी के पास कुकर की सहूलत नहीं होती है, तो फिर इस वजह से मैं आपके लिए नॉर्मल पैन में इसको बनाना सिखा रही हूँ। तो आपने अपने पैन के हिसाब से, अपने फ्लेम के हिसाब से इतना पानी डालना है जितनी देर में आपका गोश्त गल जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा गोश्त कितनी देर में गलता है। हमने पानी डाल दिया है और जब तक मैं आपको बता दूँ, जो दम के अज्जा में हम काली मिर्च और चाट मसाला डालेंगे उसके लिए काली मिर्चों को मैंने आपको बताया था, उसको हम कूट लेंगे। तो काली मिर्चों को तो हमने कूट लिया है। यहाँ पर हो चुका है तकरीबन 1 घंटा। तो आपका 1.25 घंटे में गल सकता है, 1 घंटे में गल सकता है, जितनी देर में आपका गोश्त गल सकता है आपने उसको टाइम को एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं आपको गोश्त दिखा दूँ, बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि इसकी खुशबू पूरे घर में फैली है। जो ये 1 घंटा बना है, इसका फ्लेवर जो इसकी यखनी निकली है, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला इसको बनाना चाहेंगे और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये आपसे कैसे तैयार हुआ।
तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि देखें कितना अच्छा सा गोश्त 1 घंटे में खूब अच्छे से गल चुका है। और जब गोश्त गल चुका है तो चना भी हमारा बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा हो चुका है। चना भी मैं आपको दिखा दूँ, आपको लुक इसकी देखें चने की, चना भी हमारा गल चुका है और मैं इसको चेक कर चुकी हूँ। तो चना और हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने दम के अज्जा। तो मैंने आपको दिखाया था काली मिर्चें मैंने कूट ली थी और चाट का मसाला मैंने इसमें डाला है और हरी मिर्चें। तो ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये काली मिर्चें, क्योंकि मैंने देगी लाल मिर्चें और नॉर्मल लाल मिर्चें कम ही डाली थी, इस वजह से आपने इसको बैलेंस करके अपने हिसाब से डालनी है जितना आपको पसंद है। तो यहाँ पर लीजिए हाजिर खिदमत है शानदार सा लाहौरी चना गोश्त। एक दफ़ा आपने बनाना है और फिर आप इसको हमेशा बनाना पसंद करेंगे। तो बस ये कि इतना कॉमन नहीं है, लेकिन आप एक मरतबा मेरे कहने पर ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, इसकी ग्रेवी का जायका बहुत औसम था और हमारे यहाँ इसको बहुत पसंद किया जाता है और मैं इसको अक्सर ट्राई करती ज़रूर हूँ। तो आपको भी मैं ये कहूँगी कि आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो सो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। और इस लाहौरी चना गोश्त को आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी आपने मुझे लिख कर देनी है कि आपको क्या पसंद करते हैं और आप मेरी रेसिपीज़ अगर आप ट्राई करते हैं तो आपसे कैसी तैयार होती हैं। चलें, आप दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए। और इस ज़बरदस्त से लाहौरी चना गोश्त को तंदूर की रोटियों के साथ आपने वीकेंड पर ज़रूर ट्राई करना है। साथ में कोल्ड ड्रिंक रख लेनी है। और अल्लाह हाफिज़।